बाउज़िकर यूनिवर्सिटी का ये 19वां कॉन्वोकेशन मुनक्किद हुआ, जिसके अंदर 66 से ज़्यादा PhD की डिग्रियाँ हासिल की गई। गोल्ड 300 से ज़्यादा गोल्ड मेडल थे। इस 2 साल के अंदर 66 PhD हुए हैं, हर फील्ड के अंदर हुए हैं। साइंसेज के अंदर सोशल साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग। डिग्री जब वो जो ले ली है वो इसको अपने मुल्क को कौम की खिदमत के लिए, तरक्की के लिए और अपने ख़ानदान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। तलबा को इस सफ़र को आसान बनाने में जो है असातिज़ा का बड़ा अमल दखल होता है, तो किस तरह इस चीज़ को आसानियाँ पैदा करते हैं तलबा के लिए ताकि वो इस सफ़र को आसान करें। मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन इंसान का एक मकसद होता है। जब वो मकसद को सामने रख के मेहनत करता है, फिर कोई मुश्किल नहीं होती, हर मुश्किल आसान हो जाती है। It was a very good experience while receiving the gold medal. And recently I'm working in Ishtar Hospital and it is just because of my department. ये मेरा गोल्ड मेडल मेरी वालदा के लिए है, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर मेहनत की है। तो मैं अपनी इस कामयाबी पे अपने वालिदैन और अपने उस्ताज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक्साइटेड भी हूँ, जहाँ मैं एक्साइटेड हूँ वहाँ पे गमज़दा भी हूँ कि इस पुरमसरत मौके पे मेरे वालिद मोहतरम मेरे साथ नहीं है। मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से हूँ। मैंने फर्स्ट गोल्ड मेडल लिया है। मैंने इकनॉमिक्स से मैं PhD की है अब अपनी कंप्लीट, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज मुझे अपने फादर भी याद आ रहे हैं। और ये डिग्री मैं PhD की डिग्री का जो सफ़र था कैसा था? थोड़ा मुश्किल भी था, अच्छा भी था। ऑफ कोर्स जॉब के साथ मैंने PhD की है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था। जी बिल्कुल, BZU यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं। और आज यूनिवर्सिटी में जो है 19वीं कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा को जो है वो शील्ड्स और गोल्ड मेडल भी दिए गए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। सर, आज का कॉन्वोकेशन के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउज़िकर यूनिवर्सिटी का ये 19वां कॉन्वोकेशन मुनक्किद हुआ कि जिसके अंदर 66 से ज़्यादा PhD की डिग्रियाँ हासिल की गई। गोल्ड 300 से ज़्यादा गोल्ड मेडल थे। तो ये तलबा और तालिबात का, ये साउथ पंजाब का जो एक टैलेंट है ना, उससे ज़ाहिर होता है कि साउथ पंजाब के अंदर ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर माशाल्लाह इतना टैलेंट है कि पिछले इस 2 साल के अंदर 66 PhD हुए हैं। और PhD हर फील्ड के अंदर हुए हैं। साइंसेज के अंदर सोशल साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र आगे जारी है और ये आज बच्चों की जो खुशी का दिन है, वालिदैन का है। मैं ये कहूँगा जो तलबा तालिबात हैं वो मुल्क और कौम के लिए और मेहनत करें और मुल्क और कौम के लिए एक मुस्बत सोच अपनाएं। जो मनफी सोच है ना जी, पाकिस्तान को पीछे जा रहा है, पाकिस्तान पीछे नहीं जा रहा, पाकिस्तान आगे जा रहा है। पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान जो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है वो इसी नौजवान कौम की मेहनत से कर रहा है। और हम असातिज़ा कराम भी और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी इसी तलबा और तालिबात को मेहनत के ज़रिए आगे ले जाना चाहती है। सर, ये बड़ा मुश्किल सफ़र होता है, तो इसको आसान बनाने में जो है वो असातिज़ा का बड़ा अमल दखल होता है। तो किस तरह इस चीज़ को आसान बनाते हैं और तलबा को जो है वो आप आसानी के साथ इस सफ़र में जो है आराम? देखें जी, जो स्टूडेंट की कामयाबी का सफ़र है ना, उसमें पहले तो वालिदैन, फिर असातिज़ा कराम, फिर उसकी अपनी मेहनत, बुक्स, लाइब्रेरी और जितने डिजिटल सोर्सेज हैं वो सारी चीज़ें मिलकर आगे कामयाबी तर जाती हैं। सिर्फ एक अकेला ना उस्ताद कुछ कर सकता है ना तालिब इल्म कर सकता है। जब तक कि वहाँ की इंतज़ामिया, लाइब्रेरी, बुक्स, असातिज़ा मेन उसमें अपना जो किरदार अदा करते हैं, बुनियादी किरदार असातिज़ा का भी है, यूनिवर्सिटी के वसाइल का भी है, वालिदैन का भी है। सब मिलकर एक बच्चे का बेहतरीन मुस्तकबिल बनाते हैं। सर, जो बच्चे जो हैं यहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट भी हुए हैं, शील्ड्स भी जिन्होंने लिए है, उनको आप फ्यूचर के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? मेरा पैगाम उनके लिए ये है कि वो मुल्क और कौम के लिए बेहतरीन सरमाया हैं। वो आगे बढ़े, मेहनत करें और इस मुल्क और कौम के लिए अपनी मेहनत के ज़रिए इसको जो तरक्की दें और मुस्बत सोच अपनाकर मुस्बत काम करके इस मुल्क को आगे लेके जाएं। मुल्क के अंदर कोई मनफी बात ना करें। जो मनफी बात करने वाले हैं उनका दौर ख़त्म हो चुका है। जी, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज का जो कॉन्वोकेशन हुआ है BZ यूनिवर्सिटी में, क्या कहेंगे सर? ये जो कॉन्वोकेशन है ये इसमें रिकग्निशन है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने बड़ी मेहनत की, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए, जिन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। ये एक तालीमी सफ़र का यूँ समझ लें कि उनकी एक रिकग्निशन है, उनको एक शाबाश देना है, उनको इस चीज़ के लिए बैकअप करना है कि वो उनको डिग्री जब वो जो ले ली है वो इसको अपने मुल्क को कौम की खिदमत के लिए, तरक्की के लिए और अपने ख़ानदान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल में ये जो आज का कामयाब कॉन्वोकेशन है, ये प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर इकबाल साहब जो वाइस चांसलर है, उनकी एफ़र्ट की वजह से, और गवर्नर हमारे जो सलीम हैदर साहब, उनकी भी कोशिशें इसमें शामिल हैं। और ये बहुत कामयाब आज का जो फंक्शन हुआ और ये तलबा के लिए भी बहुत जिसे कहते हैं इनकरेजिंग था और टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग इवेंट था आज का। सर, ये बड़ा ही मुश्किल सफ़र होता है PhD मास्टर्स का, तो तलबा को इस सफ़र को आसान बनाने में जो है असातिज़ा का बड़ा अमल दखल होता है। तो किस तरह इस चीज़ को आसानियाँ पैदा करते हैं तलबा के लिए ताकि वो इस सफ़र को आसान करें?
देखिए, अब मॉडर्न एज आती जा रही है, अब बहुत ज़्यादा आपके पास हेल्प मौजूद है जो कि आप डिजिटल तरीके से आप हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ पर आप यूट्यूब है और बहुत सारे इसके ऐप्स हैं जहाँ से आप हेल्प लेते हैं। लेकिन जो टीचर होता है ना, हमेशा वो आपको गाइड करता है, वो आपको सही प्रोसेस बताता है कि किस तरह से हमने इसको यूटिलाइज़ करना है। डिजिटल एरा ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान किया है, लेकिन जो टीचर की जो उसने बुक रीडिंग की हुई है, जो उसने एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है, वो अपने स्टूडेंट्स को वक्तन फ़वक्तन गाइड करते हैं और उनकी गाइडेंस ही जो है जिसकी वजह से ये बच्चे जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के पब्लिकेशन में, रिसर्च आर्टिकल्स में, थीसिस लिखने में कामयाब होते हैं। तो मेरे ख्याल में असातिज़ा का इसमें रोल बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अहम है। सर, जो बच्चे पोजीशन ले चुके हैं, गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, शील्ड्स ले चुके हैं, जो कामयाब हो चुके हैं, उनको फ्यूचर्स में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि फ्यूचर्स में उनके लिए क्या पैगाम? देखिए, सबसे पहली बात है कि तालीम हासिल कर लेना, डिग्री हासिल करना, गोल्ड मेडल हासिल कर लेना, इस चीज़ का ताल्लुक़ रोज़गार से नहीं है। इस चीज़ का ताल्लुक़ आपके कोई रोज़ी कमाने से नहीं है। रोज़ी कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपने तो ये सिर्फ एक एरिया में, एक फील्ड ऑफ लाइफ में, फॉर एग्रीकल्चर में, फार्मेसी में, लॉ में, आपने सिर्फ एक नॉलेज हासिल किया। अब उस नॉलेज को इस्तेमाल करना है आपने अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी कौम की डेवलपमेंट के लिए, अपने ख़ानदान की डेवलपमेंट के लिए। तो अगर डिग्री ले ली है, पीएचडी कर ली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप नौकरियां ढूंढना शुरू कर दें। अगर आपने गोल्ड मेडल ली तब ये नहीं है कि अब कौम बाउंड है कि आपको कोई नौकरी देगी। ये आपने आला तालीम हासिल की, आपने मेहनत की, आपने एक अचीवमेंट हासिल की, लेकिन आपको अपने आप को इस काबिल करना है कि आप रोज़गार के लिए फ़िट हो सकें, आप मार्केट में फ़िट हो सकें। जो मार्केट की डिमांड है उसके मुताबिक आपके पास स्किल होनी चाहिए ताकि आप जाके उसमें अपना रोज़गार कमा सकें। जी, हमारे साथ पेरेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज का जो है वो कॉन्वोकेशन किया गया है जिसमें तलबा ने जो है मास्टर्स, पीएचडी, एमफिल की डिग्रियां हासिल की हैं, गोल्ड मेडल भी जीते हैं, शील्ड्स भी जीती है, तो क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन बच्चों को कामयाब करे और इनके नसीब अच्छे करे। ये अपने मुल्क के लिए सरमाया है, हमारे मुल्क का, अपने मुल्क की खिदमत करे और हमारे मुल्क का नाम आगे रोशन करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरीके हैं उनके साथ चलते हुए कौम उम्मत की खिदमत करें। अच्छा, देखा जाता है बड़ा मुश्किल सफ़र होता है ये इतनी बड़ी डिग्री हासिल करना, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रोल है वो वालिदैन का होता है। तो किस तरह की एफर्ट्स, किस तरह की मुश्किलात थी बच्चों को पढ़ाने में, क्या जज्बात है वो बताएं? ये मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन इंसान का एक मकसद होता है। जब वो मकसद को सामने रख के मेहनत करता है, फिर कोई मुश्किल नहीं होती, हर मुश्किल आसान हो जाती है। इसके लिए जब आप मंजिल एक देखते हैं ना, मंजिल की तरफ आपकी नज़र होती, मुश्किलात बहुत आती हैं, लेकिन कामयाब वही होता है जिसकी नज़र मंजिल पे होती है। आज के इवेंट के हवाले से और आज आपके बच्चे ने जो है वो जाहिर सी बात है डिग्री हासिल की है, तो क्या जज्बात हैं, क्या देखते हैं फ्यूचर में बच्चों के हवाले से? बच्चों के हवाले से यही है कि इंशाल्लाह ये आगे खिदमत करेंगे, ये कौम की, हमारे मुल्क का नाम आगे इंशाल्लाह ये बनाएंगे और दुनिया में बताएंगे कि हमारे बच्चे इस काबिल हैं कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज की इस कन्वोकेशन के हवाले से क्या कहेंगे? आज गोल्ड मेडल और शील्ड्स भी तकसीम की गई हैं। It was a very good experience while receiving the gold medal. And recently I'm working in Ishtar Hospital, and it is just because of my department I got the huge rank there. So this is what I want to say right now. इस गोल्ड मेडल का जो आप अवार्ड है वो किसको देना चाहिए? Iska award I want to give to my mother. Actually, she put a lot of efforts for our education, and this is the main reason I got this medal. जी, हमारे साथ एक और स्टूडेंट भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज के इस कन्वोकेशन के हवाले से? जी, कन्वोकेशन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अहम दिन होता है और बड़े सालों मेहनत की होती है। हम लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए होते हैं, रातों को जागे होते हैं, मेहनत बहुत की होती है। उस हवाले से मेहनत को आप इस तरह से इनकरेज करेंगे, इस तरह से नज़र आता है कि गोल्ड मेडल मिलता है तो आप खुशी होती है दिली तौर पे। वालिदैन की भी एक खुशी का दिन होता है कि उनके बच्चों को जो है वो गोल्ड मेडल मिल रहा है या उनकी अच्छी नुमाया पोजीशन आ रही है, तो बड़ा आम दिन है हमारे लिए। तो अच्छा, इस गोल्ड मेडल का अवार्ड जो है वो किसको आप देना चाहेंगे कि जो इतनी आपके खुशी का दिन है, एक्साइटमेंट के हवाले से भी? ये मेरा गोल्ड मेडल मेरी वालदा के लिए है, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर मेहनत की है, दिन रात ज़िंदगी भर अभी तक कर रही हैं, और जो भी मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। अगर वो ना करती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। टीचर्स की भी इसमें एफर्ट्स होती हैं, तो टीचर्स को भी आप कोई अवार्ड देना चाहिए? जी जी बिल्कुल। टीचर्स मेरे स्कूल से लेके लासाल मैंने स्कूलिंग की, फिर कॉलेज, फिर उसके बाद BZU में अब मास्टर्स कर लिया, MPhil कर लिया। तो ऑब्वियसली टीचर्स का एक रोल रहता है सारी ज़िंदगी, और वो एक लैडर की सूरत में आपके नज़र आते हैं कि एक सीढ़ी होती है हर टीचर आपके लिए, कि वो सिखाता है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, किस ज़रिए से आगे पहुँचना है। तो उस्ताद का एक अपना मुकाम है। फ्यूचर्स प्लान क्या हैं? इंशाल्लाह PhD का प्लान है,
इंशाल्लाह मज़ीद गोल्ड मेडल हासिल करने की कोशिश करेंगे और टीचिंग का शोबा शायद इख्तियार कर लें, नहीं तो फिर प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे। जी मज़ीद स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे आज के इस कन्वोकेशन के हवाले से? वेल मुझे 3 साल हो गए थे डिग्री कंप्लीट किए हुए और मैं जॉब कर रहा हूँ, तो ये एक अच्छा इवेंट था जिसमें हमें कहते हैं एक तो अपने दोबारा से रीयूनियन का मौका मिला। मेरे दोस्त आए थे, मैं उनसे मिला, मेरे टीचर्स थे, अपने प्रोफेसर से मैं मिल सका, दोबारा यूनिवर्सिटीज़ का चक्कर लगा के अच्छा लगा है यहाँ पे। तो गोल्ड मेडल आपने जीता है, तो एक्साइटमेंट के हवाले से बताएं कितनी एक्साइटमेंट है, और ये गोल्ड मेडल का जो खराज तहसीन है ये किसको पेश करना चाहिए? मैं अपना यानी कंप्लीट जो एक रिवार्ड है जो अपने मैं देना चाहता हूँ, अपने मैं पेरेंट्स को देना चाहूँगा, बिकॉज उन्हीं की वजह से मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सका। और जहाँ मैं इस टाइम खड़ा हूँ, अगर मैं ये बात करूँ तो मेरे टीचर्स के ऊपर और मेरी यूनिवर्सिटी के ऊपर जाता है कि उन्होंने मुझे कहते हैं अच्छा पढ़ाया और मैं इस टाइम एक अच्छी जगह पे जॉब कर रहा हूँ। तो सब कुछ ये प्रोफेसर्स, मेरे वालिदैन और यूनिवर्सिटी की वजह से हुआ। फ्यूचर्स के क्या प्लान? वेल करंटली मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसी फील्ड के अंदर आगे जाना है और इसलिए इंशाल्लाह अब्रॉड भी जाने का इरादा है कि मैं इसी अपनी फील्ड को कंटिन्यू करते हुए बाहर जाऊँ। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे आज के इस कॉन्वोकेशन के हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अपनी इस कामयाबी पे अपने वालिदैन और अपने उस्ताज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं अपनी ये कामयाबी अपने वालिद महरूम के नाम करता हूँ कि उनकी मेहनत और कविश से आज हम इस मकाम तक पहुँचे हैं। आपने आज गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं, गोल्ड मेडल जीता है, तो क्या एक्साइटमेंट है आपकी, कितना खुशी का इजहार कर रहे हैं, और फ्यूचर्स के क्या प्लान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ और दिलो जान से मुल्क को कौम की खिदमत करने की कोशिश करेंगे, और एक्साइटेड भी हूँ। जहाँ मैं एक्साइटेड हूँ वहाँ पे गमज़दा भी हूँ कि इस पुरमसरत मौके पे मेरे वालिद मोहतरम मेरे साथ नहीं है। तो वालिद मोहतरम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ठीक है, उनके दर्जात बुलंद करे और हमें उनके लिए नेक वसीला बनाए। ये हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम बख्तावर। आज 19वीं कॉन्वोकेशन का जो है BZ यूनिवर्सिटी में जो है इनेकाद किया गया है, जिसमें तलबा को गोल्ड मेडल भी दिए गए, शील्ड्स भी दी गई है और उनकी हौसला अफजाई भी की गई है। तो आपने कौन सी क्लास में गोल्ड मेडल जीता? मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से हूँ, मैंने फ़र्स्ट गोल्ड मेडल लिया है। आज के कन्वोकेशन के हवाले से क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बात हैं? बहुत एक्साइटेड थे हम आज की कन्वोकेशन को लेके, और माशाल्लाह जो आज की कन्वोकेशन थी वो बहुत डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज थी, और हम सारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे कि आज हमें मेडल्स मिलेंगे। तो इसका अवार्ड जो है आज जो आप इस कामयाब सफ़र पे जो है वो रामधन है, तो इसका अवार्ड आप किसके साथ देना चाहिए? मैं अपनी फैमिली, अपने टीचर्स के साथ, और स्पेशली मेरे छोटे भाई हैं उसामा रेहान, उसके सर जिन्होंने मुझे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? शुमाइला रियाज। तो आपने किस क्लास से जो है वो गोल्ड मेडल? मैंने इकनॉमिक्स से मैं PhD की है अब अपनी कंप्लीट, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज मुझे अपने फादर भी याद आ रहे हैं, और ये डिग्री मैं आज के इस खुशी के मौके पर अपने वालिद साहब को क्या पैगाम दें? थैंक यू सो मच अब्बू जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर आयशा राशिद है। तो आपने कौन सी डिग्री हासिल की? मेरी PhD की डिग्री है। तो PhD की डिग्री का जो सफ़र था कैसा था? थोड़ा मुश्किल भी था, अच्छा भी था। ऑफ कोर्स जॉब के साथ मैंने PhD की है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डॉक्टर आयशा राशिद टुडे। तो फ्यूचर्स के क्या प्लान्स हैं और सफ़र में किन किन मुश्किलात का सामना करना? मुश्किलात तो ऐसा बस जॉब के साथ ट्रैवलिंग इशू था कि मेरी जो पोस्टिंग थी वो खानेवाल में थी, तो मेरा घर मुल्तान में था और मेरी जो मतलब कि ज़ाहिर है BZU मुल्तान में थी, तो बस मुश्किलात तो यही थी ट्रैवलिंग का। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो आपका जो जीत का सहरा है वो किसके सर देना चाहिए? मेरे पेरेंट्स, टीचर्स को? मेरे टीचर्स भी, ऑफ कोर्स मेरे टीचर्स भी, मेरे पेरेंट्स भी। टीचर्स के बगैर हमारे सुपरवाइजर, हम दोनों के सुपरवाइजर सेम है, हम दोनों इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से हैं। सर प्रोफेसर सर जाहिर फरीदी बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, नाइस, जस्ट लाइक अवर फादर। तो थैंक्स टू सर जाहिर फरीदी के उनकी वजह से हम दोनों को ये डिग्री आज मिली, और हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं अपने सर को। जी बिल्कुल, स्टूडेंट से भी बात की है, पेरेंट्स से भी बात की है, उस्ताज़ा से भी बात की है। आज का जो 19वां कॉन्वोकेशन जो है BZ यूनिवर्सिटी में मुनक्किद किया गया है, तलबा की हौसला अफजाई के लिए तलबा को गोल्ड मेडल भी दिए गए, शील्ड्स भी दी गई है, और उनकी फ्यूचर्स के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया गया है। जी।